स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को आपके सामने डिस्कस किया था। उसमें फर्स्ट टॉपिक है अपना कोडिंग डिकोडिंग। उसमें से अपन आज स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कोडिंग? कोडिंग क्या होता है? कोडिंग व्हेन एनी जनरल मीनिंग इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू मीनिंगलेस वर्ड, लेटर, सिंबल और एनी अदर मीन्स बाय स्पेशल रूल, देन इट इज कॉल्ड कोडिंग। दैट मीन्स कोडिंग ये है कि अपन के पास कोई वर्ड है, उसको अपन ने किसी भी नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया, अदरवाइज कोई वर्ड है उसको दूसरे नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया, अदरवाइज कोई नंबर है उसको अपन ने डिफरेंट वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे अपना 851 है, उसको अपन ने गुड, स्वीट, फ्रूट। इसमें 8 गुड को भी बोल सकते हैं, स्वीट को भी बोल सकते हैं, फ्रूट को भी बोल सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि मतलब एक ही सीरीज में होगा। इसी तरह है क्लियर है, तो अपन ने ऐसे इसे ENGCT से रिप्रेजेंट कर दिया। चेयर है, अपन ने 7 3 4 5 6 से रिप्रेजेंट कर दिया। रोप है तो अपन ने 6 8 2 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। दैट मीन्स कोडिंग क्या है? कोई भी वर्ड को दूसरे वर्ड में रिप्रेजेंट कर देना कोडिंग कहलाता है। डिकोडिंग, अब डिकोडिंग का मतलब क्या है? डिकोडिंग उल्टा, उसी का उल्टा। जैसे अपन ने कोई नंबर रिप्रेजेंट कर दिया 13 15 8 1 14, उस कोड में क्या लिखा हुआ है उसको समझना डिकोड कहलाता है ना। जैसे अपन ने ऊपर ही बताया हुआ है कि कोडिंग क्या है? संकेतीकरण। कोई चीज लिखी है उसको अपन ने संकेत करके बोल दिया कि ये है कोड, तो कोडिंग हो गई। डिकोडिंग मतलब उस कोड में क्या लिखा हुआ है उसको अपन को समझना या किसी को समझाना, दैट इज डिकोडिंग। व्हेन एनी मीनिंग लेस वर्ड, लेटर, साइन और अदर आर converted into meaning full information word and letter by a special rule, then it is called decoding। जैसे कि अपना 13 15 8 1 14 लिखा हुआ है, तो 1 किसको? ABCD ये इसमें अपन A को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, B को 2 से। इसी तरह ये अपना लिखा हुआ है तो अपन को इसको समझना है कि क्या लिखा हुआ है। 13 क्या हो सकता है? ABCD ये इसमें क्या हो, अपन M 13 से रिप्रेजेंट करते हैं। 15 O से होता है, 8 X से होता है, A को अपन 1 से, B को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ये हो गया। 14 को अपन N से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये रामायण लिखा हुआ है तो इसमें R क्या है? 18, A क्या है? 1, M क्या है? 13, A क्या है? 1। मतलब कोई भी वर्ड लिखा है, कुछ भी लिखा है, उसको अपन को समझना है, दैट इज डिकोडिंग, है ना। ओके, अपन अब देख लेते हैं कोडिंग कितने टाइप के होते हैं। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मैसेज कोडिंग और सिंबल कोडिंग। लेटर कोडिंग क्या होता है? लेटर कोडिंग का मतलब होता है कि कोई भी लेटर, डिफरेंट लेटर्स हैं, अपन ने 4 का सेट लिया लेटर का, उसको 4 अलग दूसरे लेटर्स में रिप्रेजेंट करना, दैट इज लेटर कोडिंग। लेटर को लेटर से कोड कर देना, दैट इज लेटर कोडिंग। ठीक है। पर्टिकुलर लेटर स्टैंड फॉर एनी अदर लेटर। ओके, इफ जैसे ये अपना फायर हो गया, इसको अपन ने DGPC में F ऐसे कुछ भी कोड कर दिया। अब अपन को समझना है कि देन कोड फॉर, अब अपन ने सामने वाले ने पूछ लिया कि इसको अपन ने इससे रिप्रेजेंट किया है कोड को, तो ये वाला कोड का मतलब क्या हो सकता है, इसमें अपन क्या बोल सकते हैं? तो इसमें अगर नंबर वाला होता तो नंबर होता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अपना लेटर्स है, तो ये लेटर को इससे रिप्रेजेंट किया तो ये लेटर किससे रिप्रेजेंट हुआ, अपन को देख लेना है। जैसे F के बाद ये D आ रहा है ना, I के बाद G आ रहा है, R के बाद P है, A के बाद C है। तो यहाँ पे अपन को ये देखना है कि F के बाद D कैसे आ सकता है ना। -2 करेंगे या +2 करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, अपन को ये ABCD ये इन्हीं में खेलना है। तो कैसे खेलेंगे? अपन देखेंगे DEF, मतलब 2 लेटर आगे बढ़ेंगे तो तुरंत क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। D के बाद, G के बाद 2 लेटर बढ़ेंगे तो I आ जाएगा, P के बाद R आ जाएगा, C के बाद DE 2 लेटर बढ़ेंगे तो E आ जाएगा, है ना। ऐसे इधर आएंगे और इधर वापस उधर जाएंगे तो कैसे? -2 करने पर आ जाएगा, है ना। तो अपन को यही देखना है। तो इसी तरह S में -2 करेंगे तो क्या होगा बताइए आप लोग, है ना। S में अपन -2 करेंगे तो MNOPQRS। ओके, तो यहां पे क्या आना चाहिए? P। अपन यहां पे क्या दिखा देंगे कि P अगर आ गया, MNOPQRS, तो ये क्या आ गया यहाँ पे? Q
क्यू के बाद आर एस, ठीक है। यहां से अपन दो एस से दो माइनस करेंगे तो क्यू आ जाएगा। इसी तरह अपना क्या है, एच, एच है तो ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, एच। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, एफ के बाद जी एच, ठीक है। इसी तरह ओ है तो एम एन ओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम, ठीक है, एस टी, है ना, क्यू आर, आर, आर के बाद आर एस टी, है ना। तो सब में मतलब इधर आना है तो -2 पे आना चाहिए। जो यहाँ पे एनालॉजी बन रही है वही एनालॉजी अपने इधर होना चाहिए, है ना। सब में -2 करेंगे तो अपने सारे लेटर आने चाहिए। ये सारे लेटर इधर जाने पर कैसे बन रहा है, -2 करने पर। ओके, तो इसी तरह होना चाहिए। अब अपन नंबर कोडिंग देख लेते हैं। नंबर कोडिंग में क्या होगा, अपन कोई भी वर्ड हो, कोई भी लेटर हो, उसको अपन नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो अपनी नंबर कोडिंग हो जाएगी। आइदर नंबर कोड वैल्यूज आर असाइंड टू वर्ड और अल्फाबेटिकल कोड वैल्यूज आर असाइंड टू नंबर्स। दैट मींस जैसे एग्जांपल के लिए अपन आर ओ पी ई, ये अपने पास लेटर्स हैं, अपन ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 821, 6821। ये कोई जरूरी नहीं कि ए को अपन 1 ही बोल सकते हैं, बी को 2 ही बोल सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, जेड को 1 बोल सकते हैं, है ना। तो इसी तरह ये है कि अपन ने इसको, जैसे अपना ये हो गया CHAIR, इसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया 7 3 4 5 6। अब सामने वाला पूछ रहा है, ये दोनों अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया, देन कोड फॉर CRAPE। तो अब अपन को समझना है कि भाई इसमें क्या किया गया है जिसके वजह से ये आया, इसमें क्या किया गया जिसकी वजह से ये आया। तो अपने पास ये इसके कोड क्या हो सकते हैं, तो क्या आप खुद बताइए, ई का कोड 1 होता है, ए का कोड 1 होता है, तो इसने अपने से दिया है ना। सी का कोड क्या होता है, 3 होता है, लेकिन यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो दैट मीन इसने अपने से कोडिंग दी हुई है, किसी को कुछ भी करके। तो अपने को पहले देख लेना है कि ये जो वर्ड है, ये इसमें सारे लेटर्स में क्या इन्हीं से मिलके बना हुआ है। अगर इन्हीं से मिला तो जो इसमें कोड है वही कोड अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, अदरवाइज फिर अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सी हाँ दिया हुआ है, आर हाँ दिया हुआ, यहाँ पे भी ए भी दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है और ई भी दिया हुआ। दैट मीन्स इसमें जो इन्होंने लेटर्स की कोडिंग दी है नंबर्स में, वही कोडिंग अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, सीधा सीधा सा हिसाब। जैसे कि यहाँ पे सी की कोडिंग कितनी दी है, 7 दी है। आर की कोडिंग कितनी दी है, आर की 6 दी है। ए की कितनी दी है, ए की यहाँ पे 4 दी है। पी की कितनी दी है, पी की यहाँ पे 2 दी हुई है। और ए की कितनी दी हुई है, ए की यहाँ पे 1 दी हुई है। तो सीधे सीधे अपन को पुट कर देना। दैट मीन्स यहाँ पे इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, सी की हो जाएगी 7, आर की हो जाएगी 6, ए की हो जाएगी 4 और पी की हो जाएगी 2 और ई की हो जाएगी 1। जो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है वही अपन उसी के अकॉर्डिंग कोडिंग अपन दिखा दिए, ठीक है। अब मिक्स्ड कोडिंग क्या होती है, मिक्स्ड कोडिंग में अपन क्या कर सकते हैं, कुछ भी सारी चीजों को मिक्सअप कर सकते हैं। जैसे 851, तो अपन को यहाँ पे लेटर्स नहीं देखना है, अपन को क्या देखना है, यहाँ पे लेटर्स की वजह वर्ड में भी दे सकता है। जैसे 8 को यहाँ पे उसने रिप्रेजेंट किया है, 8 को गुड से, 5 को स्वीट से, 1 को फ्रूट से, इसमें कोई कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ओके, 783 है, इसमें इसी तरह गुड, रेड, रोज, इन 3 लेटर्स को इन 3 से रिप्रेजेंट कर दिया। देन वो पूछ रहा है 341 को उसने दे दिया रोज एंड फ्रूट। अब वो पूछ रहा है कि अपन ने ये तीनों का कोडिंग दे दिया, अब सामने वाला पूछ रहा है कोड फॉर स्वीट। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा 2-2 की ग्रुपिंग करनी है। जैसे ये दोनों, ये हो गया एक सेट और ये हो गया एक सेट, दैट मीन्स ये एक सेट और आपका ये एक सेट। तो आप सबसे पहले इन दोनों में देख लीजिए क्या कॉमन है। तो कुछ कॉमन दिख रहा है, गुड यहाँ पे भी है, गुड यहाँ पे भी है, और कोई वर्ड है क्या कॉमन, नहीं है। दैट मीन्स अब नंबर में कोडिंग देख लीजिए, यहाँ पे क्या इक्वल है, 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, बाकी लेटर्स तो कोई नहीं है, कोई नंबर सिमिलर नहीं है। दैट मीन्स आपको पता चल गया कि हमको गुड का कोड कितना हो गया, गुड का कोड हो गया 8। दैट मीन्स आपको समझ में आ गया कि गुड की हम कोडिंग क्या बोल सकते हैं, गुड को 8 से बोल सकते हैं। ओके, इसी तरह है कि अब आप इन दोनों को देख लीजिए, कुछ कोई सिमिलर है क्या, गुड, रेड, रोज, और इसमें
नहीं रोज एंड फ्रूट, है ना। तो अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सीधा सीधा है स्वीट का। तो अब इसमें आप देख लीजिए कि जैसे ये हो गया गुड, है ना, रेड रोज। तो आपको इसमें से फ्रूट का देखना है, फ्रूट इसमें है और इसमें गुड रेड एंड रोज, रोज इसमें भी है और रोज इसमें भी है, ये देखिए रोज है ना। तो आपको अब क्या करना है, रोज का देख लेना है। रोज का क्या होगा, इसमें ये रोज हो गया, इसमें ये रोज हो गया, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन हो गया। दैट मीन्स ये 3 आपका जब कॉमन हो गया तो आपका रोज का आ गया 3, रोज का दैट मीन्स क्या होगा, ROSE, रोज का कोड क्या हो गया, 3 हो गया। ओके, अब इसमें और इसमें देखिए गुड स्वीट फ्रूट, और इसमें रोज एंड फ्रूट, फ्रूट इसमें भी है, फ्रूट इसमें भी है। 8 5 1, इसमें 3 4 1, दैट मीन्स 4 का क्या हो गया, 4 का हो गया ये फ्रूट वाला। दैट मीन्स फ्रूट का आपका कोड क्या होगा, फ्रूट का कोड होगा आपका 1। ठीक है, तो आपका फ्रूट का कोड मिल गया। दैट मीन्स गुड का आपको 8 मिल गया, मतलब ये होगा आपका 8। रोज का क्या होगा, रोज यहां पे है नहीं, और फ्रूट का क्या हो गया, 1 हो गया। दैट मीन्स फ्रूट का कोड हो गया 1। अब आपको स्वीट का पूछा हुआ है, स्वीट का सीधी सी बात है, 8 हो गया, 5 हो गया, तो स्वीट का हो गया 5। दैट मीन्स आप यहाँ पे सीधे सीधे आंसर पुट कर देंगे 5। ओके, इस तरह आपको दो का अपन को वो बना लेना है सेट। इसको देखना है, इसको देखना है, इन दोनों को देखना है क्या सिमिलर है, इन दोनों को देखना है क्या सिमिलर है, और इसमें देख लेना क्या सिमिलर। तीनों का अपन को देख लेना, उसमें से अपन कुछ भी पूछे वो सब कुछ बता सकते हैं। जैसे अपन गुड रोज फ्रूट किसी का भी पूछ ले, वो सब का अपन स्वीट का पूछ लिए वो भी। दैट मीन्स अपने से कुछ भी पूछेगा अपन सबका डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका कोड ये होगा। क्वेश्चन में कुछ भी पूछे वो डायरेक्टली आप बता दीजिए देख के। फोर्थ अपनी कोडिंग हो गई सिंबल कोडिंग। सिंबल कोडिंग क्या होती है, इन दिस टाइप क्वेश्चन आइदर अल्फाबेटिकल कोड वैल्यू आर असाइंड टू सिंबल और सिंबल आर असाइंड अल्फाबेट। दैट मीन्स कोई भी नंबर्स को आप ये जो अल्फाबेटिकल कोड होते हैं इनसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो अपने पास सिंबल्स होते हैं उनसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अदरवाइज जो अपने अल्फाबेटिकल अल्फाबेट्स होते हैं ABCDFG, इनको भी अपन इन सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी को भी अपन सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे नंबर या अल्फाबेट को अपन क्या कर सकते हैं, उसमें सिर्फ को दूसरा पूछ सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। जैसे इसमें दिया हुआ है TOME, ये अपने लेटर्स हो गए, इनको उसने इन सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। @ ये सेल्स स्टार और क्वेश्चन मार्क, तो इसमें से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको उसने इसमें से रिप्रेजेंट कर दिया। देन अब इसका कोड पूछा हुआ है, तो सबसे पहला को आपको ऑब्जर्व करना है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या हमारा जो आगे पूछा हुआ है उसी में से सारे लेटर है कि नहीं। आर को आप तुरंत चेक करिए, है, हाँ है, ई है, हाँ है, एम है, एम भी है, ओ है, ओ भी है, टी है, टी भी है ना, ई है, ई भी है। दैट मीन्स सारे क्वेश्चन में जो पूछे हुए हैं सारे ऑलरेडी वहां पे सिंबल दिए हुए हैं। तो आपको आंख बंद करके जो सिंबल जैसे दिया हुआ है उसको उसी तरह चुपचाप लिख दीजिए। ओके, दैट इज योर आंसर। ओके, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, तो अपन देख लेते हैं यहां पे सीधे से आर का क्या दिया हुआ है, आर का दिया हुआ है एप्सिलॉन, दैट इज एप्सिलॉन आर का हो जाएगा। ई का क्या दिया हुआ है, ई का दिया हुआ क्वेश्चन मार्क, दैट इज क्वेश्चन मार्क ई का हो जाएगा। एम का क्या दिया हुआ है, एम का दिया हुआ स्टार, दैट इज स्टार एम का हो जाएगा। फिर ओ का क्या दिया हुआ है, ओ का दिया हुआ है एस, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका। और फिर टी का क्या दिया हुआ है, टी का @ दिया हुआ है, दैट मीन्स @ आपका आंसर हो जाएगा। फिर ई का क्या सिंबल दिया हुआ है, ई का दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, दैट इज ये आपका क्वेश्चन मार्क, ये आपका दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, तो बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपन कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, ये 4 अपन ने होमवर्क क्वेश्चन सिमिलर वे में दिए हुए हैं, लेटर कोडिंग, नंबर
कोडिंग, नेक्स्ट कोडिंग, सिंबल कोडिंग। उसी सीक्वेंस में अपन ने 4 क्वेश्चन डिजाइन किए हैं। आप इन चारों को सॉल्व करिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप उसमें दोबारा मेंशन करिए, कमेंट में लिखिए, और हम इन सारे क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे। और जो भी क्वेश्चन होंगे उनको भी अपन बहुत सारे क्वेश्चन को बार बार लगाएंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी इसको बार बार देखेंगे। थैंक यू।